तो देखो भाई, क्रिकेट के गलियारों में एक डिबेट अक्सर चलती रहती है कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से बेहतर प्लेयर कौन है। यही सवाल अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो लोग कहेंगे विराट कोहली हैं तो उनके संदर्भ में यह मान लिया जाएगा कि आपने शायद सचिन तेंदुलकर को उसके पूरे एरा में खेलते हुए नहीं देखा है, और अगर आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर आंसर है तो यह मान लिया जाएगा कि आपने शायद मॉडर्न क्रिकेट को उतना फॉलो नहीं किया है। देखो, मैं कुछ भी बोलूं यहां पे उससे पहले मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि दोनों ही बहुत महान प्लेयर हैं, दोनों ही लेजेंड हैं, दोनों ही अपने वक्त के सबसे बड़े प्लेयर रहे हैं। पर उसके बावजूद भी आज की वीडियो में हम एक छोटी सी कोशिश करने वाले हैं कि हम इस डिबेट का अंत कर सकें। देखो, यहां पे मैं बस 2 पॉइंट्स दूंगा और उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन बेहतर प्लेयर था, कौन अपने वक्त का ज्यादा बेहतर प्लेयर है। आप जैसे ही उन 2 पॉइंट्स को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं तस्वीर आपके दिमाग में अपने आप ही क्लियर हो जाएगी कि आखिर असल में महान बैट्समैन था कौन। देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं दोनों ही महान हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूं। पर वो देखने से पहले भाई, जहां मैंने जिक्र करा वर्ल्ड कप 2023 का, देखो भाई, वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैचेस इतने शानदार होने वाले हैं, तो आखिर इंतजार क्यों ना करें। लेकिन क्या वर्ल्ड कप में बैठ के सिर्फ मैच ही देखोगे क्या? अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीम बनाओगे, प्रेडिक्शन वगैरह करोगे, क्योंकि पैसा भी तो कमाना है ना। तो भाई बैठा है मदद करने के लिए, भाई कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंडिया की नंबर 1 लेडीज टिपर आकांक्षा प्रेडिक्शन का, जो कि भैया एक नंबर प्रेडिक्शन करती हैं, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। और भाई बहुत लोग हैं इंडिया में और बाहर भी जो आपको इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने के लिए पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, कोई 1000 कोई 2000, लेकिन भाई यहां पे आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इनके टेलीग्राम चैनल का, जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए। वर्ल्ड कप में भी और फिलहाल भी कहीं भी जो मैचेस चल रहे हैं, हर मैच की एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी। बस उस प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करना है और फिर पैसा ही पैसा छापना है। तो बिल्कुल ही वेट मत करो भाई, ये जो आकांक्षा है ना, 8-10 साल का इसको एक्सपीरियंस है, इतना खतरनाक एनालिसिस करती है, इसीलिए इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है हर चीज की, चाहे टॉस हो, चाहे कौन मैच जीतेगा, कौन सी टीम कितना स्कोर मारेगी, कौन बॉलर कितने विकेट लेगा, हर चीज की एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो भाई से मेरी बात विश्वास मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी जाओ और जाके ज्वाइन करो और मस्त पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि मैं इस कोहली वर्सेस सचिन की डिबेट का एंड करने के लिए एक बार भी अपनी वीडियो में यह नहीं कहने वाला हूं कि कोहली बेहतर है या सचिन बेहतर है, और सेम टाइम पे मैं ये ऑलरेडी कह चुका हूं कि दोनों ही अपने अपने वक्त के महान प्लेयर हैं, दोनों ही लेजेंड हैं, दोनों का ही कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बस यहां पे मैं आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा हूं ताकि भविष्य में कहीं भी अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे इस तरीके की डिबेट चल रही हो, तो आपको उस डिबेट में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब बात आती है कोहली और सचिन की, तो ये सच है कि दोनों का ही जो एरा रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है, और मैं जानता हूं कि मेरे जो मेजॉरिटी व्यूअर्स हैं वो इस डिबेट में कहीं ना कहीं कोहली को जीतते हुए देखना चाहेंगे। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये भी जानता हूं कि मेरे व्यूअर्स में से 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के पूरे करियर को नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो शायद 2007, 2008 या 2010, 2011 के आसपास वाला सचिन देखा होगा। उन्होंने वो सचिन देखा ही नहीं है जब सिर्फ सचिन सचिन हुआ करता था। तो सबसे पहले तो इस डिबेट में मैं आपको पहला पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि देखो, जब सचिन का नाम चला करता था ना, जब सचिन की वो पॉपुलैरिटी थी जो आज के वक्त पे या आज से कुछ वक्त पहले विराट कोहली की होना शुरू हुई थी, तो उस वक्त पे सबसे बड़ा अंतर दोनों के केस में यह था कि जब सचिन खेला करता था तो सचिन के आउट होते ही सारे टीवी बंद हो जाते थे। हर कोई ये मान लेता था कि अब इंडिया का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब कोहली का एकदम पीक टाइम भी चल रहा था, जब वो अपने वक्त पे अकेले दम पे इंडिया को जिता भी रहे थे, तो वहां पे सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि अगर विराट कोहली आउट भी हो जाते थे ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत हद तक उम्मीद रहती थी कि यार और भी प्लेयर्स हैं, वो लोग जिता सकते हैं। शुरुआत में रोहित शर्मा धवन से रहती थी, नीचे धोनी से रहती थी, कुछ वक्त तक युवराज से रहती थी, और बीच बीच में भी जो प्लेयर्स आते थे उनसे भी बहुत हद तक ये उम्मीद लगी रहती थी कि चलो भले ही विराट कोहली चला गया है लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। पर जैसा मैंने कहा, सचिन के टाइम पे अगर सचिन चला जाता था तो ये मान लिया जाता था कि मैच खत्म हो चुका है, और ये माना सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं जाता था, इवन जो विपक्षी टीम होती थी उनका बस एक ही लक्ष्य होता था कि सचिन को आउट करना है, मैच जीतना है। सचिन का विकेट मिल गया तो मान लो मैच मिल गया। चलो अच्छा, ये सब भी छोड़ दो, आओ मैं तुम्हें एक छोटा सा स्टैट
बताता हूं, इसे सुन के शायद बहुत हद तक जो ये तस्वीर है पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। देखो, अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि आज तक जितने भी ओडीआई वर्ल्ड कप्स हुए हैं तो वो कौन से इंडियन प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स में सबसे ज्यादा रन मारे थे, तो टॉप 4 सबसे ज्यादा रन जो हमें देखने को मिलेंगे, सबसे पहले हैं सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 2003 ओडीआई वर्ल्ड कप में 673 रन मारे थे। दूसरे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा जिन्होंने 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में 648 रन मारे थे। उसके बाद 1996 में फिर से आते हैं सचिन तेंदुलकर जिन्होंने कुल 523 रन मारे थे, और उसके बाद साल 2011 में फिर से सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 482 रन मारे थे। यानी कि इन 4 जो हाईएस्ट स्कोर्स मैंने आपको बताए, इसमें से 3 नाम सचिन के हैं। तो सवाल बड़ा ही सिंपल सा है कि जिस साल सचिन ये कारनामा कर रहे थे, क्या पूरी टीम में कोई और प्लेयर नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन सचिन जो थे वो सचिन ही थे। अभी भी कुछ लोग कह सकते हैं कि यार इस स्टैट से कुछ बहुत ज्यादा थोड़ी पता चल रहा है, सिर्फ इस बेसिस पे हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि सचिन का आखिर उस वक्त पे डोमिनेशन क्या हुआ करता था। तो आओ तुमको एक फाइनल स्टैट बता रहा हूं एक चीज के, उसे सुन के तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आज तक जितने भी ओडीआई वर्ल्ड कप हुए हैं, जितने भी इतिहास में जितने भी ओडीआई वर्ल्ड कप हुए हैं, उन सभी वर्ल्ड कप में अगर जो टॉप रन गेटर है, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा रन मारे उस वर्ल्ड कप में, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बैट्समैन आता है जिसने सबसे ज्यादा रन मारे, तो उन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें कि मान लो पहले वाले ने 500 मारे, दूसरे वाले ने 400 मारे, तो पहले और दूसरे हाईएस्ट रन गेटर के बीच जो डिफरेंस हुआ वो 100 हुआ। तो आखिर वो कौन सा वर्ल्ड कप था जिसमें हाईएस्ट रन गेटर और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था? जबकि मैं यहां पे फिर से बता रहा हूं कि जिस वक्त पे सचिन तेंदुलकर खेला करते थे ना, उस वक्त पे लगभग हर टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। तो आओ एक बार इस फिगर को भी चेक कर लेते हैं। 1975 वर्ल्ड कप जो कि ओडीआई इतिहास का पहला वर्ल्ड कप था, उसमें हाईएस्ट रन गेटर और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर के बीच जो डिफरेंस था वो 90 रन का था। 1979 वर्ल्ड कप में 36 रन यानी कि 36 रन का डिफरेंस था। 1983 वर्ल्ड कप में 17 यानी कि 17 रन का डिफरेंस था। 1987 वर्ल्ड कप में 24 रन का डिफरेंस था। 1992 वर्ल्ड कप में 19 रन का डिफरेंस था। 1996 वर्ल्ड कप में 39 रन का डिफरेंस था। 1999 वर्ल्ड कप में 63 रन का डिफरेंस था। आओ अभी हम 2003 वर्ल्ड कप को स्किप कर देते हैं। 2007 वर्ल्ड कप में हेडन और जयावर्धने हाईएस्ट रन गेटर और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, जिनके बीच डिफरेंस 111 रन का था, जो अभी तक सबसे ज्यादा है। फिर 2011 वर्ल्ड कप में जो भारत ने जीता था, इसमें हाईएस्ट रन स्कोरर दिलशान थे, तो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर तेंदुलकर थे। उन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस था वो 18 रन का था। फिर 2015 वर्ल्ड कप में जहां हाईएस्ट रन गेटर गप्टिल थे, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर संगकारा थे, उनके बीच में रनों का डिफरेंस मात्र 6 रन का था। और फिर आते हैं अपने पिछले यानी कि 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में, जहां रोहित शर्मा ने कतई बवाल काट दिया था, ऐसी परफॉर्मेंस दे दी थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस परफॉर्मेंस को भविष्य में कोई दोहरा ही नहीं पाएगा। पर उसके बावजूद भी वहां जब हाईएस्ट रन गेटर रोहित शर्मा थे, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर डेविड वार्नर थे, तो उनके बीच में भी जो रनों का डिफरेंस था वो मात्र 1 रन का था। पर अब आते हैं 2003 ओडीआई वर्ल्ड कप में, जहां हाईएस्ट रन गेटर सचिन तेंदुलकर थे, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर सौरभ गांगुली थे, थर्ड हाईएस्ट रन गेटर रिकी पॉन्टिंग थे, पर फिर भी फर्स्ट और सेकंड के बीच जो रनों का डिफरेंस था ना, वो पूरे 208 रन का था। तो सोचो उस वक्त पे सचिन तेंदुलकर किस तरीके से डोमिनेट करते होंगे, जब बॉलर्स में ब्रेट ली हुआ करते थे, जब बॉलरों में वसीम अकरम हुआ करते थे, जब बॉलरों में वकार यूनुस हुआ करते थे, मैकग्राथ हुआ करते थे, शेन वॉर्न हुआ करते थे, सकलेन मुश्ताक हुआ करते थे, और ना जाने कैसे कैसे महान बॉलर हुआ करते थे। पर सचिन के आके सबकी फटती थी, सबकी मतलब सबकी फटती थी। लेकिन पता है थोड़ी बहुत इंडियन टीम की भी फटती थी, सिर्फ ये सोच के कि सचिन चला गया तो हमारा क्या होगा। 2003 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत असल में तब नहीं हारा था जब उनके सारे विकेट गिर गए थे, भारत तभी हार गया था जब सचिन तेंदुलकर का विकेट गिरा था। पर जब से विराट कोहली ने क्रिकेट में एंट्री ली है, या जब तक उन्होंने अपने पीक को टच किया है, या फिर आज के वक्त पे भी, ऐसा शायद कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आता कि यार कोहली चला गया ना तो मैच हार गए हैं। हाँ, बहुत दुख होता है, बहुत बड़ा लॉस होता
होता है क्योंकि विराट कोहली सबसे बड़े प्लेयर हैं आज के वक्त पे, इस बात में कोई शक नहीं है। पर उसके बावजूद भी ये फीलिंग नहीं आती जो सचिन के वक्त पे आया करती थी। हमारे घर में से किसी के वहां भी जो टीवी सेट हैं वो बंद नहीं होते जब विराट कोहली का विकेट गिरता है। शायद बहुत लोगों को मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा हो कि मैं कोहली की इंसल्ट कर रहा हूं। भाई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, आप में से बहुत लोगों को सिर्फ उन चीजों से वाकिफ करा रहा हूं जिससे आप असल में वाकिफ नहीं हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। मैं कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपका जो दिमाग है थोड़ा सा खुल जाए और आने वाले वक्त में कुछ मूर्ख लोग अगर इस बात पे डिबेट कर रहे हो ना कि सचिन बेहतर है या कोहली बेहतर है, तो आप उस डिबेट से बस थोड़ा सा दूर रह सकें, क्योंकि आपको पता है कि दोनों अपने अपने समय के महान प्लेयर हैं और दोनों के बारे में आपस में डिस्कशन नहीं हो सकता, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अब मेरे ये सब बताने के बाद इस सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली वाली डिबेट के बारे में आपका ऑनेस्ट टेक क्या है और क्या आप मेरी बात को समझ पाए। देखो, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे तो जैसा मैंने कहा उन्होंने वो दौर देखा ही नहीं होगा जब सचिन खेला करते थे। तो मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, मैंने दोनों वक्त को ठीक ठाक देखा है। देखो, मैं भी 1997 बॉर्न हूं, लेकिन मैं उस तूफान से वाकिफ रहा हूं, मैं उस माहौल से वाकिफ रहा हूं जब सचिन खेला करते थे। उनके आउट होने पे कैसे मातम छाता था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे घर में बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, लगभग हर कोई क्रिकेट देखता है। तो जब अपन 4-5 साल के भी होंगे, उस वक्त पे भी जब सचिन का विकेट गिरता था तो कैसे सन्नाटा छा जाता था ना, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज भी कोहली का या कभी धोनी का विकेट गिरने पे या रोहित का विकेट गिरने पे भी सन्नाटा छाता है, लेकिन भाई वो कुछ भी नहीं होता, मतलब वो कुछ भी नहीं होता उस वक्त के कंपैरिजन में। मैं फिर से यहाँ पे किसी को छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूँ, बस आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप में से बहुत लोगों ने वो वक्त देखा नहीं होगा, इसीलिए आप इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। पर आपके घर में अगर आपके माता पिता या कोई बड़ा भाई या चाचा ताऊ फूफा कोई भी ऐसा है जो बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन है और जिसने सचिन के पूरे करियर को देखा है, बस 10 या 15 मिनट निकाल के उनके साथ बैठिएगा, वो आपको अपने आप ही बता देंगे कि सचिन आखिर चीज क्या हुआ करता था और सचिन के वक्त पे घरों का माहौल क्या हुआ करता था। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने कहा कि आपका फिलहाल इस पूरे ही कॉन्सेप्ट के बारे में क्या टेक है, कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज खेल बाजार का, जाना है, फॉलो करना है, सवाल डीएम करना है, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट दे वो सवाल फीचर किया जाएगा। और अंत में पता है ना क्या करना होता है, तो जाओ भाई, बिना समय बर्बाद किए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से द आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहां पे जैसा मैंने कहा इतनी सटीक भाई तुमको प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी कि भैया उसका इस्तेमाल करके वो भी फ्री में मिलेंगी। भाई सबसे मेन बात तो ये है, कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके वर्ल्ड कप में भैया चांदी ही चांदी होगी। तो बस मेरी बात विश्वास मत करो, मैं कहता हूं ना, सिर्फ विश्वास मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाओ जाके ज्वाइन करो। फिर देखो भाई, आकांक्षा का पिछले 8-10 साल का जो एनालिसिस का एक्सपीरियंस है ना, जिस तरीके से एकदम सटीक प्रेडिक्शन देती है ना भाई, कसम से तुम खुद चौंक जाओगे। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर तुमको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, कोई भी दिक्कत आए जाके मैसेज कर देना, बस सारी दिक्कतें सॉल्व। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में दिक्कत आए तो भी मैसेज कर देना, अपने आप तुमको ज्वाइन कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं ना, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद आई लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।